A very good morning to all of you, class 7th. Today we are going to start our new chapter, chapter 5th, which is formulas in MS Excel. In this chapter we are going to study about the formulas. Okay, so what is formula? MS Excel allows speedy and accurate calculations. It is used widely to study financial information such as budgets, tax calculation, balance sheet and more. सो MS Excel क्या है? ये हमको अलाउ करता है स्पीडी और एक्यूरेट यानी कि काफ़ी तेज़ और सही कैलकुलेशंस करने के लिए. इट इज़ यूज्ड वाइडली टू स्टडी. ये हम यूज़ करते हैं किस लिए? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बजट को, टैक्स कैलकुलेशन को, बैलेंस शीट और इन सारी चीज़ों के लिए, इनकी स्टडी के लिए. यू कैन टाइप फार्मूलाज एंड सेल्स टू डू कैलकुलेशन. हम फार्मूलाज को भी टाइप कर सकते हैं सेल्स में कैलकुलेशन करने के लिए. For this you can use direct numeric constants or cell address of the constants. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट न्यूमेरिक कांस्टेंट और को यूज़ कर सकते हैं और सेल एड्रेस को. रिमेंबर अ फॉर्मूला इन MS Excel ऑलवेज बिगिंस विद अ सिंबल इक्वल. सी यहाँ पे आपका इक्वल का सिंबल बना हुआ है. MS Excel में जब भी आप लिखना शुरू करेंगे फॉर्मूला, सबसे पहले आपको ये सिंबल लगाना होगा. ये जो यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है, आई होप यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली, जो इक्वल का साइन बना हुआ है. डेटा इन अ फॉर्मूला कैन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. सी द पिक्चर हियर इज वैल्यू, सेल एड्रेस, फंक्शन, ऑपरेटर, पैरा एंड सिंथेसिस, पैरेंथेसिस, सॉरी. ओके, सो वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी? स्ट्रिंग और न्यूमेरिक. सेल एड्रेस क्या है? B4, AD एक्सेट्रा. फंक्शन क्या है? सम, माइन, मैक्स, एवरेज एक्सेट्रा. ऑपरेटर देखिए प्लस माइनस इनटू डिवीजन है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, इक्वल एक्सेट्रा. और पैरेंथेसिस क्या है आपका? ये बना हुआ है ब्रैकेट. ओके, देन अ फॉर्मूला. Thus, the formula in MS Excel is a sequence of values, cell references, functions, and operators that is contained in a cell and produces new value from existing values. Sorry. Now, cell and range reference. अब यहाँ पे what is cell and range reference? It is convenient to use cell reference instead of actual data at the time of working with formula. हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट यहाँ पे क्या है? सेल रेफरेंस को यूज़ करना बजाय कि एक्चुअल डेटा को एट अ टाइम ऑफ वर्किंग विद फार्मूला, जब हम फार्मूला पे काम कर रहे हों. फॉर एग्जांपल, एंटर द फार्मूला इक्वल्स A1 + A2 इंस्टेड ऑफ 100 + 200. यानी कि यहाँ पे इस तरीके से एग्जांपल देके बता रहे हैं कि अब फार्मूला कैसे एंटर करेंगे. इक्वल A1 + A2. ये ज़्यादा बेटर है किससे? इक्वल 100 + 200 लिखने से. ओके, when you use cell reference and change a number used in formula, Excel will automatically redo the calculation for you. when you जब भी आप cell reference को यूज़ करेंगे या फिर नंबर को चेंज करेंगे फॉर्मूला में, एक्सेल अपने आप क्या कर देगा? रीडू कर देगा कैलकुलेशन को. लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जांपल ऑफ रेफरेंसेस. कुछ यहाँ पे रेफरेंस के एग्जांपल्स भी आपको दिए हुए हैं. सी द पिक्चर. सेल रेंजर, जैसे कि द सेल इन कॉलम B एंड रो 1, तो इसका रेफरेंस है B1. द रेंज ऑफ, यहाँ पे रेंज दिया है सेल इन कॉलम A एंड रो 5 through 20, तो यहाँ पे किस तरीके से बताएगा? A5 और यहाँ पे ये A20. ओके, आई होप यू कैन सी द पिक्चर क्लियरली. व्हाट इज टेक्स्ट फार्मूला? टेक्स्ट फार्मूला क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑन विच सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैनॉट बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड अ टेक्स्ट स्ट्रिंग और टेक्स्ट फार्मूला. जहाँ पर हम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसी चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ऐसा सीक्वेंस का मतलब अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर का ऐसा सीक्वेंस जिस पे कि हम इन चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको कहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट फार्मूला. ओनली एडिशन इज पॉसिबल. सिर्फ एडिशन पॉसिबल होता है विद टेक्स्ट फार्मूला. ओके, टू क्रिएट अ सिंपल टेक्स्ट वैल्यू एनक्लोज इट इन डबल वोट्स. फॉर एग्जाम्पल, इसको हम डबल वोट्स में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हमने इन्फॉर्मेशन. टू कंटिन्यूट दिस टेक्स्ट वैल्यू विद अदर टेक्स्ट, यूज द एम्फसेंट कैरेक्टर इक्वल्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, विच मीन्स कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास में करके. न्यूमेरिक फार्मूला क्या होता है? इन न्यूमेरिक फार्मूला द रिजल्ट ऑफ द फार्मूला इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ
precedence of the mathematical operators. Okay, in a numeric formula one makes use of the following. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेशन है, फॉर्मूला है और इसका रिजल्ट है. इस तरीके से हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे. जैसे एक्सपोनेंट है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे और यहाँ पे इसका रिजल्ट इस तरीके से आ जाएगा. जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यहाँ पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है. यहाँ पे हमने पहले इक्वल लगाया. कोई भी फॉर्मूला लिखने के पहले आप इक्वल का साइन लगाएंगे. देन 8 × 2 करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 16. ओके, देन आपका आता है ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और सबके आगे उसके एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं. एरर रिजल्ट, यू मे गेट एरर वाइल परफॉर्मिंग कैलकुलेशन. यहाँ पे आपको एरर रिजल्ट भी मिलता है. सम कॉमन एरर इन रिजल्ट्स देखिए, जैसे कि यहाँ पे हैश बना हुआ है, द कॉलम इज़ नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले नंबर, यानी ये सब बताता है इस तरीके से. जैसे हैश वैल्यू है तो द फॉर्मूला कंटेन्स इनवैलिड डेटा. जब ऐसे आएगा तो इसका मतलब इनवैलिड डेटा है. एन डेटा इज़ नॉट अवेलेबल. एन लिखा है तो मतलब डेटा अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल का साइन है. डी डिवीजन बाय 0 इज एन इनवैलिड ऑपरेशन. इस तरीके से आपको एरर रिजल्ट भी देता रहेगा. ओके, एंटरिंग अ फॉर्मूला, फॉर्मूला को कैसे एंटर करते हैं. फॉर्मूला कैन बी एंटर इन द फॉर्मूला बार और इनसाइड अ सेल. फॉर्मूला बार में या फिर सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला को एंटर कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे सेल बना हुआ है और फॉर्मूला लिखा हुआ है. सी यहाँ पे सेल है, सेल में यहाँ पे भी फॉर्मूला दिया हुआ है. लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे देयर आर सम स्टेप्स, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं जिससे हम इसको एंटर करते हैं. आई होप यू कैन सी द पिक्चर. यहाँ पे फॉर्मूला को उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हर सेल में नंबर्स को डाल रखा है, ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है. सो इन दिस चैप्टर we are studying about the formulas, how to edit a formula, how to enter a formula, how to use auto sum features, most importantly about all the formulas. So I hope you can understand all this easily. That's all for today. Thank you so much.